हेलो डियर स्टूडेंट, तो वो घड़ी आ गई जिसका आपको इंतजार था। कल के दिन यानी कल के दिन आपका सोशल साइंस का पेपर है और उसके लिए बहुत मेहनत करने के बाद आपके लिए छाट छाट का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। छाट छाट के जो 2020 में, 21 में और 22 में पूछे गए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे छाट छाट के बहुत मेहनत के बाद आपके सामने लेकर आया हूँ और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन ही बार बार रिपीट होती है। ठीक है, तो आपको देरी ना करते हुए, समय को लॉस ना करते हुए जल्दी से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और जिसका आंसर आपको पता होगा यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। देखिए 2020 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें तो दक्कन के पठार में, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है तो दक्कन के पठार में, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2020 में देखिए ये पूछा गया क्वेश्चन है 2020 का। सारे क्वेश्चन को आपको रट जाना है, बार बार रिपीट होती है प्रीवियस ईयर की पेपर ही। ठीक है, बहुत मेहनत के बाद आपके लिए लेकर आया हूं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय राज्य नहीं है? तो याद रखिएगा 2022 में ये पूछा गया है तो दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी दिल्ली जो है वो भारत का संघीय राज्य नहीं है। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? 2022 में पूछा गया आंसर है तो कच्चा पेट्रोलियम। याद रखेगा, कच्चा पेट्रोलियम यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कच्चा पेट्रोलियम। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य है। देखिए 2020 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने संघीय राज्य है? तो 28। याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, 28 संघीय राज्य है। ठीक है, चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, बांधों को डैश भी कहा जाता है। 2022 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, बांधों को डैश भी कहा जाता है। आपको जो आंसर पता होगा कमेंट बॉक्स में जरूर उसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करें तो आपको बता दूं इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे चारों ऑप्शन है ए बी सी डी में, चारों ऑप्शन में सही आंसर हो जाएगा बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, काले दस्ताने और बंधी मुठिया किसकी प्रतीक थी? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है तो अश्वेत शक्ति की। याद रखिएगा, अश्वेत शक्ति की। 7 नंबर है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? 2020 में पूछा गया आंसर है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो विनोबा भावे। याद रखिएगा, ऑप्शन सी विनोबा भावे। याद रखिएगा, विनोबा भावे। सारे क्वेश्चन को रट जाना है आपको। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अजैवीय संसाधन है? कौन अजैवीय संसाधन है? तो चट्टान इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, चट्टान। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचांक लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है तो म्यांमार। याद रखिएगा, म्यांमार, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? कौन सा खनिज आधारभूत है? सही आंसर बताने की कोशिश करें तो लौह अयस्क। याद रखिएगा, लौह अयस्क, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, लौह अयस्क। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पे तो रक्षा, कृषि, व्यापार, शिक्षा, तो रक्षा हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, रक्षा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करते हैं कि सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता? चारों ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें ए बी सी डी में, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिबंधिता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ती है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आपको तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज का विखंडन। याद रखिएगा, याद रखिएगा इसको, इसका आंसर लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज का विखंडन। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? सही आंसर बताने की कोशिश करें, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो तृतीयक क्षेत्र। याद रखिएगा, तृतीयक क्षेत्र 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है 14 नंबर, किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है? चारों ऑप्शन आपके सामने है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करें चारों ऑप्शन में। ठीक है, 2022 में पूछा गया ये क्वेश्चन है तो उपयुक्त, यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने है तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उपयुक्त सभी।
चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय व्यापार। राज्यों के बीच पूछे तो राष्ट्रीय व्यापार, और देश के बीच पूछे, दो देशों के बीच तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो दो राज्यों के बीच पूछ रहा है तो राष्ट्रीय व्यापार, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2022 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन समझाने की आपको कोशिश करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन किस रूप में हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा इसका उपभोक्ता जागरूकता। याद रखिएगा उपभोक्ता जागरूकता, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 का ये, भारत में उपभोक्ता आंदोलन किस रूप में हुआ? तो उपभोक्ता जागरूकता। ठीक है, चलिए 17 नंबर है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्रक की गतिविधि है। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक या सूचना प्रौद्योगिकी। चारों ऑप्शन आपके सामने है, या चारों ऑप्शन में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक। याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ, या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1953 ईस्वी में, यानी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। याद रखिएगा 1953। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? तो याद रखिएगा 1914 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 1914, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, झरिया प्रसिद्ध है, झरिया प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए, कोयला अयस्क के लिए? तो कोयला अयस्क के लिए। याद रखिएगा ऑप्शन बी, कोयला अयस्क के लिए झरिया प्रसिद्ध है। चलिए 21 नंबर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें। देखिए 2020 में भी पूछा गया, 21 में भी, तो 1930 में। याद रखिएगा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। 22 नंबर क्वेश्चन है, कर्तन दहन कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? सही आंसर बताने की कोशिश करें। 2022 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, कर्तन दहन कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? सही आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करें चारों ऑप्शन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? चारों ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तलछट्टी चट्टाने, तलछट्टी चट्टाने, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मेटर्निक, मेटर्निक का कथन है ये। याद रखिएगा मेटर्निक का कथन है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? चाय की खेती के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है? तो लेटेराइट मिट्टी। याद रखिएगा ऑप्शन डी, लेटेराइट मिट्टी। याद रखिएगा लेटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? सही आंसर बताने की कोशिश करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन, यानी ऑप्शन सी जीवाश्म ईंधन। नवीकरणीय योग्य संसाधन निम्नलिखित में जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और 27 नंबर क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए 27 नंबर है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो 1848 ईस्वी में। याद रखिएगा 1848 ईस्वी में फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा की गई, 1848 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इस्पात बनाने में किस खनिज का प्रयोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीज। याद रखिएगा मैग्नीज, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीज। 29 नंबर क्वेश्चन है, एंथ्रासाइट का संबंध किस खनिज से है? तो याद रखिएगा कोयला से, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एंथ्रासाइट कोयला का प्रकार है, तो कोयला से संबंधित है। ठीक है, चलिए 30 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? सही आंसर बताने की कोशिश करें, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो यह चारों ऑप्शन आपके सामने है, आंसर पता यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो फ्रांस से। ठीक है, फ्रांस से संबंध था नेपोलियन का। चलिए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए 2020 और 21 में दोनों में पूछा गया ये क्वेश्चन है, तो न्यूयॉर्क। याद रखिएगा न्यूयॉर्क, VBI क्वेश्चन है न्यूयॉर्क। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने
महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। सही आंसर बताने की कोशिश करें, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते हैं इसलिए। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त है? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा संघ, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? तो याद रखिएगा जर्मनी। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। 35 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में स्थित कोडरनामा निम्नलिखित में किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? सही आंसर बताने की कोशिश करें, खनिज का अग्रणी उत्पादक है तो अभ्रक, याद रखिएगा अभ्रक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अभ्रक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायक पहुंचाई है। चारों ऑप्शन आपके सामने है, चारों में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो विकसित देशों के लोगों के, विकसित देशों के लोगों के। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है तो मुंबई में, याद रखिएगा मुंबई में। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? चारों ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर बताने की कोशिश करें, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां तक जल की कमी होती है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? याद रखिएगा पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा अधिक सिंचाई, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 40, और ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 और 22 में दोनों में पूछा गया है। ठीक है, ये 39 नंबर, ये VVI क्वेश्चन है, प्रत्येक साल रिपीट होता है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है? सही आंसर बताने की कोशिश करें तो पाकिस्तान, याद रखिएगा ऑप्शन बी पाकिस्तान। 41 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सही आंसर बताइए। तो जेनेवा में, ऑप्शन याद रखिएगा जेनेवा में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जेनेवा में। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के द्वारा शुरू हुआ, किसके द्वारा शुरू हुआ? सॉरी, विकसित देश, याद रखिएगा विकसित देश। सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू हुआ? तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है, समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है तो विदेशी मामले, याद रखिएगा विदेशी मामले, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो गुजरात में, याद रखना ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। देखिए 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 45 नंबर क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए इसके बाद मैं तुरंत बाद सब्जेक्टिव आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। पूरे रात आपको तैयारी करानी है और पूरा आपको 100 में 100 करके कल आना है। तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है। ठीक है, कर लिए हैं उनके लिए तो सोने पे सुहागा है। जिन्होंने नहीं किया अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप कल 100% करके आए, 100% में 100%, यानी 70 में 70 कल एग्जाम में करके आए। ठीक है, चलिए तो यहां से आपको सारे क्वेश्चन को ढंग से प्रिपरेशन कर लेना है। ठीक है, जितना मैं बता रहा हूं सारे क्वेश्चन, देखिए मैं आपके लिए कितनी मेहनत से छांट के लिए आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही बार बार रिपीट होता है, इतना बार जान लो, क्योंकि एक बार क्वेश्चन सेट कर दी जाती है और वही क्वेश्चन उसी में से बार बार रिपीट होती है। तो आपको 2020, 21 और 22 3 इयर्स का पेपर से क्वेश्चन जो पूछा गया है वो सारे का छाट कर मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। ठीक है, सारे क्वेश्चन को आपको ढंग से प्रिपरेशन कर लेना है। ठीक है, और कल 70 में 70 आपको कल करके आना है। तुरंत बाद आपको 1 घंटे बाद मैं आपके लिए सब्जेक्टिव का लेकर आता हूं, थोड़ी देर बाद आपके लिए सब्जेक्टिव पेपर लेकर आता हूं यहाँ पे। ठीक है, सारे क्वेश्चन को आपको प्रिपरेशन करा देंगे, आप पूरा का पूरा आप कल एग्जाम में बना कर आएंगे, फोड़ के आएंगे आप। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर आपको समझाने की कोशिश करते हैं।
45 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया। देखिए 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया। चारों ऑप्शन आपके सामने है, तो ज्यूसेppe गैरिबाल्डी, याद रखिएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, निम्न में कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है, तो लोहा, याद रखिएगा, लोहा पुनः चक्रीय है, याद रखना, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये तो सबको पता होगा, इजी क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी यानी चट्टोपाध्याय द्वारा, बंकिम चट्टोपाध्याय द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 48 नंबर है, निम्न में से किसको कृषि क्षेत्रक कहते हैं, किसको कृषि से क्षेत्र कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक को, याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्रक को। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक उच्च स्थान है, तो याद रखिएगा श्रीलंका, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, श्रीलंका। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है कि सलाल बांध किस नदी पर बसा है, सलाल बांध किस नदी पर बसा है, तो चिनाब नदी, याद रखना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चिनाब नदी। 51 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, महानदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। देखिए 2020 में और 22 में दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए 52 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई, 2008 में, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला है 53 नंबर, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है, वायु परिवहन, याद रखिएगा, वायु परिवहन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, वायु परिवहन। ठीक है, चलिए सारे क्वेश्चन को आपको रट के जाना है एग्जाम में। ठीक है, चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई, संसदीय प्रजातंत्र, इंग्लैंड में, याद रखेगा, ऑप्शन बी इंग्लैंड में, इंग्लैंड में। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया, सही आंसर बताने की कोशिश करें, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक मार्ग किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है, तो खाद्य पदार्थ, याद रखिएगा, एक मार्ग किस वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है। चलो 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है, तो दिल्ली, याद रखना, दिल्ली, दिल्ली संघीय राज्य नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, सही आंसर बताने की कोशिश करें, इसका सही आंसर हो जाएगा कोयला, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कोयला। ठीक है, चलिए चारों ऑप्शन में कोयला सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है, सही आंसर बताने की कोशिश करें, तो पंचायती राज संस्थाओं में, पंचायती राज संस्थाओं में। ठीक है, चलिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है, तो याद रखेगा सड़क परिवहन, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सड़क परिवहन। ठीक है, ये प्रमुख साधन है भारत में। ठीक है, चलिए 62 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है, तो बाल गंगाधर तिलक का, बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था, फ्रांस किस प्रकार राज्य था, तो सीमित राजतंत्र, सीमित राजतंत्र। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रेशेदार फसल है, तो याद रखिएगा जूट, जूट जो है वो रेशेदार फसल है, यानी 64 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जूट इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 65 नंबर कि निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है, निम्नलिखित में से क्या राज्य का सूची नहीं है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, सामान्यतः किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। चारों ऑप्शन आपके सामने है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका
कि सही आंसर बताने की कोशिश करें। मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि उपयुक्त सभी याद रखेगा, उपयुक्त सही ABCD में सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 67 नंबर क्वेश्चन है, मुंबई हाई प्रसिद्ध है, मुंबई हाई प्रसिद्ध है, सही आंसर बताने की कोशिश करें तो तेल शोधक कारखानों के लिए, याद रखिएगा तेल शोधक कारखानों के लिए यानी पेट्रोलियम के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मुंबई हाई कोर्ट प्रसिद्ध है फिल्म सिटी के लिए भी, याद रखिएगा फिल्म सिटी के लिए। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, 1920 ईस्वी में। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है? सही आंसर बताने की कोशिश करें, कौन एक खरीफ फसल है? तो धान, याद रखिएगा ऑप्शन सी, धान एक खरीफ फसल है चारों में। ठीक है, चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है, संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है तो हिंदी। ठीक है, चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? ठीक है, सही आंसर बताने की कोशिश करें तो शिक्षा, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसका आंसर इसका बताने की कोशिश करें, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो तमिलनाडु, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो मेजिनी, याद रखिएगा मेजिनी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 74 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति कहकर किसको संबोधित किया जाता है? सही आंसर बताने की कोशिश करें, इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? चलिए तो फाइनली यहाँ पे क्वेश्चन को एंड करते हैं और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप वेट करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं।